तो आज हम लोग राउंडिंग ऑफ के बारे में समझेंगे, पूरी तरह से समझेंगे कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, किस तरीके से हम राउंडिंग ऑफ का जो क्वेश्चंस है उसको बनाते हैं और हमारे जीवन में या कहे तो एकेडमिक जीवन में कहां तक राउंडिंग ऑफ यूज होता है, उन हर एक चीजों के बारे में हम वन बाय वन करके समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि राउंडिंग ऑफ सबसे पहले होता क्या है। तो राउंडिंग ऑफ जो है इसी को हम एस्टिमेशन भी कहते हैं। राउंडिंग ऑफ एस्टिमेशन भी होता है, जो आपको जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, जो आप इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 1, 10, 100 करके जितना भी पढ़ते हो उसमें भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आप 10 में करो राउंडिंग ऑफ या 100 में, कोई भी नंबर हो सकता है, वो 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, कितने भी सारे नंबर हो सकता है जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आता है। उन हर एक नंबरों के बारे में आपको कह सकता है कि आप राउंडिंग ऑफ करो। तो यहां हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि सबसे पहले अगर हमको नियरेस्ट 10 में कहेगा, जब राउंडिंग ऑफ किसी भी नंबर का नियरेस्ट 10 में बोलेगा, अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं 587, तो इसमें अगर हमको कह रहा है कि राउंडिंग ऑफ, तो इसका रूल कुछ होता है। तो रूल कहता है कि सबसे पहले आपको रूल फर्स्ट जो है ये आपको कहेगा कि जब आप टेंस में राउंडिंग ऑफ कर रहे हो, जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का होता है ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके जो होता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, आपको जब भी कहेगा टेंस में करो तो सिंपली आपको देखना है वंस को। तो राउंडिंग ऑफ में जैसे ही टेंस में बोला जा रहा है, कोई भी डिजिट आपके सामने आए तो उसका वंस देखो। और वंस में रूल फर्स्ट कहता है कि आपको या तो आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, या तो आ सकता है 5, 6, 7, 8 और 9। ये रूल सेकेंड हो गया। रूल फर्स्ट कहता है कि अगर 0, 1, 2, 3, 4 अगर आए, कोई भी जो फर्स्ट डिजिट नंबर है, तो इसको सिंपली आप क्या करो, उसको 0 में कन्वर्ट कर दो और जितना नंबर है एज इट इज लिख दो। और उसके बाद अगर 5, 6, 7, 8, 9 रहे तो क्या करो, वंस डिजिट को क्या करो, इसमें से एक आगे वाले को टेंस प्लेस में जो है डिजिट उसको डाल दो। तो +1 कर दो तो ये 9 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा, और जो जिसमें से आप दिए हो उसको 0 कर दो, तो ये हो जाएगा इसका राउंडिंग ऑफ। ये राउंडिंग ऑफ 587 का ये राउंडिंग ऑफ है। उसके बाद कहता है कि अगर रूल सेकेंड, अगर 5, 6, 7, 8, 9 ये समझ गए, तो ये 4 से अधिक है, तो रूल फर्स्ट कहता है कि ये अगर रहे तो 0 कर दो डायरेक्टली, और ये रहेगा तो पीछे में एक ऐड कर दो। और अगर यहां पे हो सकता है एक केस, हो सकता है तीसरा केस, जिसमें अगर मान लो ऐसे करके 4 आ जाए, ये भी हो सकता है कि 4 आ जाए यूनिट प्लेस पे। तो जब टेंस में कहेगा और 4 आ जाए तब भी आपको 0 करना है। तो सिंपली आप देखोगे तो ये 4 जो है इसको आप बीच में रखोगे, 4 से कंपेयर करोगे, 4 से अगर ज्यादा आ रहा है तो पीछे वाले को 1 दे दो और ऐड करके फिर राउंडिंग ऑफ कर दो, जो आगे वाला डिजिट है उसको 0 कर दो। और अगर 4 से 4 तक अगर है, 0 से लेके 4 तक अगर है, तो आप सिंपली जो डिजिट बोला जा रहा है, अगर टेंस में बोला जा रहा है तो वंस को क्या करो, सिंपली 0 कर दो। आप अगर 0, 1, 2, 3, 4 तक है तो सिंपली 0 कर दो। तो और हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो जो 65 है, 56 है और 56 है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर नियरेस्ट 10 में अगर बोला जा रहा है तो सबसे पहले हमको वंस में दिखना है। कोई भी चीज अगर आपको बोला जा रहा है, अगर टेंस में बोला जा रहा है तो वंस को देखना है। इसी तरह हम आगे भी देखेंगे 100, 1000 जो भी है, जितनी भी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर है सबका हम करके देखेंगे। और एक अच्छा सा खासा ट्रिक है कि अगर मान लो आपको हमेशा याद रहेगा, अगर टेंस में बोला जा रहा है ना, राउंडिंग ऑफ करने के लिए अगर टेंस में बोला जा रहा है तो सिंपली आप देखो कितना 0 है टेंस में, 1 0 है। और जब 1 0 होगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये पहला डिजिट को देखना है। और सिंपली अगर ये याद रखोगे, अगर आपसे ये याद रहता है तो सिंपली आप ये याद रखो, अगर टेंस में बोला जा रहा है तो उससे एक पीछे का देखेंगे, जो डिजिट का प्लेस होता है, तो वंस को देखेंगे। इसी तरह अगर 100 में बोला जाएगा तो टेंस को देखोगे। तो इसी तरह आप इसमें देखेंगे 6, तो फिर जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, 6 है। अब 6 है तो टेंस में इसको करना है, तो आपको पता होगा कि ये जो 4 से बड़ा है, अब जब 4 से बड़ा होता है तो ये पीछे वाले को 1 दे देता है, बोलता है कि भाई साहब 1 रुपया रख लो तुम और खुश रहो।
तो यहाँ पे क्या होता है ना, 5 से ये 5 + 1 6 हो जाता है, और ये 6 का 0 बन जाता है, तो ये 60 हो जाता है इसका राउंड ऑफ। तो ऐसे करते हैं। अगर मान लो इन केस हो सकता है कि आपको ऐसे करके 64 डाल दे, तो सिंपली आप कर लोगे, यहाँ 4 तक अगर रहेगा, टेंस में करेगा इसको नियरेस्ट, तो सिंपली आप देखो यहाँ पे 4 है, तो 4 को एज इट इज क्या करो, 0 बना दो, और यहाँ पे 6 को एज इट इज लिख दो। में बोलेगा ये टेंस का था। अगर दूसरा अगर मान लो राउंडिंग ऑफ कहे हमको 100 में, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, अगर 100 में कह रहा है कि राउंडिंग ऑफ करो, तो सिंपली आपको वही रूल लगाना है। देखो अगर ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं याद रहता है, तो आप देखो 100 में कितना जीरो, 2 जीरो, तो सिंपली अगर कोई भी नंबर लिखा है यहाँ पे, कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, तो आपको सिंपली देखना है दूसरे डिजिट को, 2 जीरो तो दूसरा डिजिट, ये दूसरा डिजिट में क्या है, 2 है। और नहीं अगर याद रहता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, तो 100, देखो जब 100 में राउंडिंग ऑफ कह रहा है तो टेंस को देखेंगे। अब जब टेंस को देखेंगे तो देखो वैसे भी आपको पता होगा कि 2 जो है हमारा टेंस के प्लेस पे है, तो जब 2 को देखेंगे तो आपको 4 से कंपेयर करना है, तो देखो 4 से ये छोटा 2 है, तो सिंपल इसको क्या करो, जितना पीछे का नंबर है ऐसे करके लिख लो, और उसके बाद यहां से क्या करो, 0 बिठाना शुरू करो। जिस नंबर को देखेंगे वहां से क्या करेंगे, उससे जितना भी राइट साइड जितना भी नंबर होगा उसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे अगर 4 से बड़ा होता तो पीछे में 1 जुट जाता। और एक केस और है, एक केस और कौन सा है जिसमें आप कंफ्यूज कर सकते हो, तो आज देख लेते हैं। अब 8 9 6 है, ठीक है, ये केस होता है स्पेशल केस। अब देखो इसमें आप सबसे पहले अगर यहां पे कहा जा रहा है अगर टेंस में करोगे, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए टेंस में करेंगे, तो टेंस में करेंगे तो सबसे पहले तो वंस देखेंगे। अब वंस जब देखेंगे तो 6 है, अब 6 है तो ये क्या है, 4 से ये बड़ा है ना, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन जब 4 है तो इसमें क्या करते हैं, पीछे वाले को 1 देते हैं। जब ये पीछे वाले को 1 देगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब जब 10 हो जाएगा तो आप 10 लिख दोगे, 8 लिख दोगे, इसको 0 बना दोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आए कि 9 रहे और इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो जब कन्वर्ट कर रहे हो तो सिंपली 1 इसको जब दोगे तो ये 9 से 10 हो जाएगा, तो 10 का केवल सिंपली 0 लिखोगे। उसके बाद 8 है तो 8 को वो जो 1 इसका है 10 जो बना है, तो 1 इसको दे दोगे तो ये 9 बन गया, और ये 6 जो 0 इसको कन्वर्ट कर देंगे, और ये आपका राउंडिंग ऑफ हो गया, राउंडिंग ऑफ ये हो गया। तो समझ में आया कि नहीं आया। तो 100 इसी तरह आपका जो कितना भी बड़ा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्वेश्चन रहेगा वो सारा इसी तरीका से हम कवर कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन होगा यही मेथड लगेगा, कोई ऐसा कोई मैजिक नहीं है, आप इजी वे से कर सकते हो। अगर 1000 में कह रहा है 100 को देखो और कंपेयर करो कि 0 1 2 3 4 में से कोई है क्या, तो सिंपली उसके 0 बना दो। अगर 5 6 7 8 9 में से कोई ऐसा डिजिट दिख रहा है तो भाई साहब उसको एक पीछे वाले में ऐड कर दो, और जो देगा उसको आप क्या करो, 0 बना दो। जो दे देगा ना वो खुद अपने आप को न्यूट्रल कर लेता है, कहता कि भाई साहब मुझे आप 0 बना दो, और हम दे दिए हैं, दान दे दिए हैं, जितना भी था मेरे पास वो दान दे दिया। अगर 1 रुपया अगर दे रहा है ना पीछे वाले को, तो ये खुद क्या कर रहा है, वो खुद 0 बन जा रहा है। और ये अगर 0 1 2 3 4 में से है ना, तो वो तो 0 का 0 है। तो सिंपली आई होप कि आप लोग पूरी तरीके से समझे होंगे 10 डिजिट 100 डिजिट में जो राउंडिंग ऑफ है वो, और आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं ऐसा होता है तो जरूर आप कमेंट करोगे, और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप वो जरूर बना के हमको भेजोगे। अगर मान लो अगर 765 है, इसको हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन अगर हम 999 लेते हैं तब क्या करेंगे, और तीसरा क्वेश्चन अगर हम 805 करते हैं तब क्या करेंगे।